राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण कथा में अरण्य कांड सुनेंगे। दंडकारण्य में अनेक ऋषि मुनि रहते थे, महान तेजस्वी। उनके स्वच्छ आश्रमों में सदैव यज्ञ होते रहते थे। श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण को वन में देखकर उन ज्ञानी तपस्वियों ने उनका स्वागत किया। बोले, आपको अपने बीच पाकर हम कृतार्थ हुए। आप अयोध्या में विराजें अथवा जंगल में, हर जगह आप ही राजा हैं। वन में राक्षसों के प्रकोप से अनेक निर्दोष ऋषि मुनि जान से हाथ धोते हैं। कृपया हमारी रक्षा करें, यही राजा का कर्तव्य है। श्री राम उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर आगे बढ़े। सचमुच दंडकारण्य में निर्भक्षी पशुओं और राक्षसों का भारी आतंक था। श्री राम कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि एक भयावह राक्षस चीखता हुआ सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर था हाथी की भांति और खाल थी बाघ की भांति। वह देवी सीता पर झपटते हुए गरज कर बोला, तुम लोग कौन हो? यहाँ तो तपस्वियों का वास है। ऐसी जगह दो नर एक स्त्री को लेकर कैसे घूम रहे हैं? तपस्वियों का बाना बनाकर तुम लोग तपोभूमि को कलंकित कर रहे हो। मैं हूँ विराट, इस वन में मेरा राज्य है। मैं मानव भक्षी हूँ, रोज यहाँ की मुनियों को खाता हूँ। हाँ, आज इस सुंदरी को पाकर तुम लोगों को छोड़ दूंगा। बेचारी देवी सीता तो थर थर काँपने लगी। श्री राम ने बिना देर लगाए अपना धनुष ताना और बाण से उस अभिमानी राक्षस के दो टुकड़े कर दिए। अंतिम समय निकट जानकर वह श्री राम से बोला, हे राम, आज तुम्हारे हाथों मरकर मुझे शांति मिली। तुम्हारा शौर्य इंद्र समान है। विराट राक्षस का वध करके श्री राम महर्षि शर्वंग के आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि शर्वंग बहुत ही व्रत थे और मृत्यु के दिन गिन रहे थे। श्री राम को देवी सीता व लक्ष्मण के साथ आश्रम में देखकर बोले, तुम आ गए राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही बैठा था। आज तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। अब मैं परमधाम जाऊंगा, तुम मेरी अंतिम क्रिया कर देना। यह कहकर महर्षि शर्वंग अग्नि में प्रवेश कर गए और परमधाम पहुंच गए। फिर वन के अन्य ऋषि मुनियों ने भी राम से यही प्रार्थना की कि वे वन के राक्षसों से बहुत परेशान हैं, श्री राम उनकी रक्षा करें। श्री राम बोले, आप आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है? मैं तो पिता की आज्ञा का पालन करने वन में निकला हूँ। अगर आप लोगों की किसी काम आ सका तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वन के समस्त राक्षसों को समाप्त करके अपना वनवास सार्थक करूँगा। आशीर्वाद दीजिए। यहाँ से चलकर वे लोग सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आए, जिनका चेहरा जटाओं से परिपूर्ण था। श्री राम ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चलते समय सुतीक्ष्ण ऋषि बोले, मुक्त होकर वनों का विचरण करो वत्स, यहाँ की शोभा निराली है। यहाँ पग पग पर महातपस्वियों का वास है, उनका दर्शन करके पुण्य प्राप्त करो। वहाँ से निकले तो राह में देवी सीता बोली, हे आर्यपुत्र, आप सशस्त्र इस वन में निकले हैं। यह ठीक है कि इसी में क्षत्रिय धर्म निहित है। वैसे तो आप में सब गुण हैं, पर रौद्रता कहाँ का गुण है? वन में जो राक्षस रहते हैं उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? फिर उनकी हत्याएं करके पाप के भागी क्यों बनते हैं? तुमने जो कुछ कहा है मेरी भलाई के लिए ही, श्री राम बोले। लेकिन मैंने या लक्ष्मण ने जो अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं वह तो व्यर्थ हत्या करने के लिए नहीं। यहाँ के ऋषि मुनि राक्षसों के उपद्रव से परेशान हैं, उन्होंने मेरी मदद मांगी है। यह क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अस्त्र द्वारा राक्षसों के उपद्रव को शांत करके ऋषि मुनियों के कष्ट दूर करे। इस तरह बातें करते हुए वे अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। उनके दर्शन पाकर वे फिर आगे की यात्रा आरंभ करना चाहते थे। श्री राम को वनवास भोगते हुए लगभग 10 साल हो गए थे। इस दौरान वे अनेकों वन में गए, अनेक ऋषि मुनियों का दर्शन किया, कई जगह आश्रम बनाकर रहे। वे जहाँ भी गए उनकी नज़रें अगस्त्य मुनि को ही खोजती, पर अगस्त्य मुनि कहीं नज़र नहीं आए। तब वे पुनः सुतीक्ष्ण ऋषि के पास आए और उनसे अगस्त्य मुनि का पता पूछा। सुनो वत्स, सुतीक्ष्ण ऋषि बोले,
यहाँ से दक्षिण दिशा में 16 कोस दूर एक विशाल पीपल का वन है जो हमेशा हरा भरा रहता है, जहाँ सदैव पक्षियों का मधुर शोर गूंजता है। वहाँ रहते हैं अगस्त्य मुनि के भाई। कुछ दिन उन्हीं के वन में पड़ाव डालना, फिर वन के किनारे किनारे 4 कोस और दक्षिण दिशा की ओर जाना, वहीं मिलेंगे तुम्हें अगस्त्य मुनि। इस प्रकार श्री राम अगस्त्य मुनि से जा मिले। अगस्त्य मुनि तो उन्हें देखते ही गदगद होकर बोले, मेरे अहोभाग्य जो आज तुम यहाँ पधारे, तुम्हारी प्रतीक्षा में ही तो अब तक मेरे नेत्र तरस रहे थे वत्स। मेरे पास कई अस्त्र शस्त्र पड़े हैं जो देव असुर संग्राम काल के हैं। आज से वे तुम्हारे हुए, इन्हें पाकर तुम अपराजय हो जाओगे। देवी सीता व लक्ष्मण को भी अपने आश्रम में पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनका त्याग अनुपम है। ऋषिवर, आपके अनुकंपा से हम तीनों उपकृत हुए। श्री राम बोले, तुम लोग चाहो तो अपना डेरा यहीं जमा लो। तुम्हारे यहाँ रहने से यह स्थान पवित्र होगा। अगस्त्य मुनि बोले, वैसे कहीं एकांत में रहना चाहो तो यहाँ 8 कोस की दूरी पर पंचवटी है। वहाँ भव्य वन है, गोदावरी नदी के पानी से सिंचित। वहाँ रहकर तुम्हें भला लगेगा। रात भर श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने वहीं निवास किया। प्रातःकाल होते ही मुनि का आश्रम छोड़कर उनका आशीर्वाद लेकर वे पंचवटी चल दिए। जय श्री राम।